हेलो ट्रेडर्स, ओवर यू कैसे हैं आप लोग। तो आइए सर गोल्ड का वीकली एनालिसिस चालू करते हैं और देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में गोल्ड की क्या पोजीशन रहेगी। तो सबसे पहले तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। आपको अगर गोल्ड में ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपको दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक आपको यूएस ऑयल को समझना पड़ेगा। यूएस ऑयल या यूके ऑयल या स्पेसिफिकली अगर मैं कह दूँ तो स्पॉट क्रूड ऑयल अगर मैं बात कर लूँ, और डॉलर को समझना पड़ेगा। देखो होता क्या है कि सारी कहानी गोल्ड की जाती है डॉलर के बेसिस पे, और डॉलर के साथ इसका इन्वर्स कोरिलेशन है। और डॉलर क्यों भगता है? डॉलर भगता है इंटरेस्ट रेट्स के कारण। और इंटरेस्ट रेट्स अगर ऊपर जाएंगे तो डॉलर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और इंटरेस्ट रेट्स के एक्सपेक्टेशंस रहेंगे नीचे जाने के तो डॉलर की वैल्यू भी नीचे रहेगी। अब इंटरेस्ट रेट किस वजह से ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, इसका कारण है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो इन्फ्लेशन का मेन कारण है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के ऊपर जाने से, ये जो वॉर चल रहा है, वॉर की वजह से जो ऑयल का एक नेशनल लेवल पे जो स्कैरसिटी आई हुई है, उसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस एकदम शूट अप कर रहे हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड बढ़ गया है। स्पेसिफिकली यूएस डॉलर भी इससे अछूता नहीं रहा है, ठीक है ना। लेकिन इन्फ्लेशन के बावजूद भी अगर हम बात करें तो वहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट नंबर, अभी जो लेटेस्ट नॉन फार्म पेरोल डेटा आया वो बहुत ज़बरदस्त आया। तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, महंगाई दर बढ़ रहा है, तो लोगों के कंज्यूमर जो स्पेंडिंग है, खर्चे हैं, वो कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिकली डेटा सेट की अगर मैं बात करूँ तो रिटेल सेल डेटा बहुत अच्छा आया है यूएस का। रिटेल सेल डेटा क्यों अच्छा आया है? क्योंकि महंगाई दर बढ़ रहा है तो लोगों को खर्चा कम करना चाहिए। ये रिटेल सेल्स अचानक से कैसे बढ़ गया, तो ये डाइवर्जेंस कैसे हो गया? वो इस वजह से होगा कि मार्केट में लोग ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जो जितने भी यूएस के कंज्यूमर्स हैं, कि जो प्रोडक्ट आज जिस रेट पे मिल रहे हैं, मान के चलो कोई चीज़ पहले 80 रुपये पे मिल रही थी, इंडियन रुपये के हिसाब से समझा रहा हूँ, अभी उसका रेट 100 रुपये हो गया है। अब लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में इसका रेट 150 रुपये हो जाएगा, तो क्यों ना इसको अभी स्टॉक कर लिया जाए, अभी बाय कर लिया जाए। तो इस एक्सपेक्टेशंस में कि फ्यूचर में इसके प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज होंगे, लोग वहाँ पे एकदम बाय करने लग गए, ठीक है। स्पेंडिंग बढ़ा दी, खर्चा करने लग गए, जिससे आपका रिटेल सेल्स आपका इंक्रीज हो गया। अब रिटेल सेल्स इंक्रीज हो गए, लेकिन इससे एक ड्रॉबैक है कि फ्यूचर के अंदर ये जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, ये जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, ये आपका कम हो सकता है। क्योंकि आज अगर लोग स्टोर कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर में अगर और ज़्यादा महंगा होगा तो लोग बाई नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने 3-4 महीने पहले की बाइंग आज ही चालू कर दी है, आज ही उन्होंने स्टोर करके रख लिया है। तो आने वाले टाइम में ये डेटा आपका वीक हो सकता है। दूसरा, वहाँ पे एक पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है कॉर्पोरेट्स ने, लो हायर एंड लो फायर। कम लोगों को हायर करो, कम लोगों को फायर करो, ठीक है ना। फायर नहीं कर रहे लोगों को, ठीक है। हायरिंग भी लो रख रखी है। लेकिन फिर डेटा एकदम से उछाल कैसे आया है? डेटा में जो उछाल आया है एम्प्लॉयमेंट डेटा में, वो आया है एआई की वजह से, डेटा सेंटर्स की वजह से। यहाँ पे जो एकदम से बूमिंग इंडस्ट्री एकदम हुई है, तो इन सेक्टर्स के अंदर जो आपकी जॉब्स निकली हैं एआई के अंदर, डेटा सेंटर के अंदर, उसकी वजह से आपका एक बूम आया है अमेरिकन इकोनॉमी के एम्प्लॉयमेंट डेटा के अंदर, ठीक है। तो मिक्स ऑफ डेटा अगर मैं बात करूं कि एक तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस आपके ऑलरेडी ऊपर है, ठीक है ना। तो उस वजह से, हालांकि ऊपर से तो देखो हम नीचे आए हैं। अगर मैं आपको क्रूड ऑयल का चार्ट दिखाता हूँ, अगर हम क्रूड ऑयल के चार्ट की बात करते हैं, तो हालांकि जब ये लड़ाई चालू हुई थी और जिस समय में क्रूड ऑयल के प्राइसेस गए थे, क्रूड ऑयल ने देखो अभी कोई भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब क्रूड ऑयल क्या है, आपके डाउन ट्रेंड में है। अगर मैं लोअर हाई लोअर लो पैटर्न की बात करूं तो लोअर हाई तो बना रहा है, हालांकि लोअर लो इतना नहीं बना रहा है, ठीक है ना। वो साइडवेज जोन में चल रहा है, लेकिन एक तरह का एक डाउन ट्रेंड है मार्केट के अंदर। फिर भी गोल्ड क्यों गिर रहा है? क्योंकि जब क्रूड ऑयल आपका भगना चालू हुआ था यहाँ पे, तो क्रूड ये गोल्ड गिर गया था। ये देखो, गोल्ड गिर गया था, यहाँ तक आ गया था। लेकिन ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है गोल्ड। अगर आप देखोगे, अभी इसने 4600 के आसपास का रेजिस्टेंस बना रखा है, यहाँ पे 4800 के आसपास का रेजिस्टेंस बना रखा है, यहाँ पे आपने 4900 के आसपास। तो ये भी अपने प्रीवियस हाइस को देखो तोड़ नहीं पा रहा है, तो ये भी आपका डाउन ट्रेंड में है। इसका कारण क्या है? डॉलर इंडेक्स। अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूं, तो डॉलर इंडेक्स के अंदर जो नॉन फार्म पेरोल डेटा आया है उसमें, और जो जितने भी पॉजिटिव डेटा है, जैसे सीपीआई डेटा अब आएगा इस वीक में, आपका नेक्स्ट वीक में सीपीआई डेटा है आपका, वो भी पॉजिटिव आएगा, तो डॉलर यहाँ से और तेज होगा। तो इस लिहाज से आपका गोल्ड गिरना चाहिए, ठीक है। कब तक गिरेगा? मैं आपको बता दूं, जनवरी से लेकर अब तक गिरा है, जनवरी से लेकर अब तक गिरा है गोल्ड, ठीक है। जून जून ऑन ले लो आप,
मैक्सिमम जुलाई के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में 12 या 14 जुलाई के आसपास से गोल्ड अगले 6 महीने तक स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये मेरी अपनी प्रोडिक्शन है, गलत हो सकता हूँ क्योंकि वॉर अभी खत्म हुआ नहीं है, वॉर की सिचुएशन इंटेंस हो रही है, तो केवल वॉर की वजह से हो सकता है कि हमारी एनालिसिस में थोड़ी दिक्कत आ जाए। लेकिन मैं जो कॉन्फिडेंट हूँ जिस चीज़ को लेकर, एक टर्न अराउंड को लेकर, क्योंकि यहाँ पे ना डेटा सेट्स पे आप जाओ तो यहाँ पे एक बार ही ओवरसोल्ड आया था गोल्ड, यहाँ पे वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी दी। उससे पहले कब आया था ये ओवरसोल्ड? डेली चार्ट में देखो आप, यहाँ पे 1857 के लेवल पे, ये 1815-20 के लेवल पे ही आया था और उसके बाद कंटिन्यूसली इसने ऊपर पकड़ा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रोडिक्शन करूँ कि अभी ओवरसोल्ड नहीं है, ओवरसोल्ड जाने के लिए ये कहाँ तक आ सकता है, ये 3850 और 3900 के लेवल तक गिर सकता है। ठीक है, जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी सबका टारगेट है 3800 से 3900 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ आपका 6000 से 6300 की तरफ। तो अगर इन टारगेट्स को भी मैं अपने एनालिसिस में शुमार कर लूँ तो ये पहले हाफ के अंदर अगर ये नीचे जा रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि पहले ही इस लेवल को टच करेगा, उसके बाद सेकंड हाफ में इस लेवल को टच करेगा। तो आपकी जो भी गोल्ड पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने या तो फंड डालें, हैज नहीं करना चाहते तो ठीक है, तो फंड डाल के होल्ड करें और नीचे के लेवल पे एवरेज करें, क्योंकि आने वाले 6 महीने में आपको तेजी देखने को मिलेगी। केवल ये जून तक की दिक्कत है, जुलाई से मेरे को लगता है साइकिल चेंज होनी चाहिए गोल्ड की। जितने भी लोग हैं ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि इस समय क्या है, एवरीवन इज क्रिएटिंग अ नेगेटिव सेंटीमेंट अराउंड द वर्ल्ड। जितने भी यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आधे लोगों को, 90% लोगों को कुछ नहीं पता, ठीक है ना, हल्ला मचा रहे हैं कि भाई गोल्ड ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं तेज हो जाएगा, तेज हो जाएगा। वो तेजी करा करा के लोगों को यहाँ मार दिया उन्होंने। ठीक है, अब यूट्यूबर्स आ रहे हैं कि बेरिश है, खत्म हो जाएगा गोल्ड, 35 तो आ जाएगा, 32, अब वो लोगों को यहाँ पे मार देंगे। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल लेवल्स के अकॉर्डिंग चलो कि अभी डाउन ट्रेंड है, लो डाउन ट्रेंड है, ये वाले लेवल को रिटेस्ट करने आ सकता है। ठीक है, उसके बाद 3850 तक इस वाले स्विंग लो को रिटेस्ट करने आ सकता है, 3900 3850 तक वहाँ पे ओवरसोल्ड जाएगा और वहाँ से फिर हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट करेंगे। और तब तक मैं उम्मीद करता हूँ शायद फंडामेंटली कुछ सुधार हो जाए। एक महीना डेटा हो सकता है पॉजिटिव आए, इन्फ्लेशन बढ़े, लेकिन 1-1.5 महीने बाद जब कंज्यूमर स्पेंडिंग डेटा कम आएगा, 2 महीने बाद जैसे भी है, और रिटेल सेल डेटा वीक आएगा, क्योंकि जितने भी रिटेल सेल डेटा, कंज्यूमर डेटा अभी पॉजिटिव आ रहे हैं, मेरे को लगता है ये बाद में थोड़े से वीक आने लगेंगे। तो उसके बाद जैसे डॉलर थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा नीचे, गोल्ड वापस आपका 46-4800 तक जाएगा। और मैं तो इस साल के एंड तक का टारगेट $6000 का लेके चल रहा हूँ, लेकिन यस उससे पहले 3800 और $39 आपका गोल्ड आ सकता है। अब शॉर्टिंग की अगर बात करें तो एक चीज़ समझो, इसका जो रिसेंट हाई है वो है 4600। तो जब तक ये 4600 के ऊपर कम से कम 1 दिन 2 दिन सस्टेन नहीं करेगा डेली चार्ट में, तब तक ये जो डाउन ट्रेंड का सिनेरियो है ये आपका खत्म नहीं होगा। इसको खत्म करने के लिए, इसको इस स्ट्रक्चरल मूव को खत्म करने के लिए 4600 को ब्रेक करना जरूरी है, उसके ऊपर 2 दिन कम से कम सस्टेन करना जरूरी है। तब हम समझेंगे कि 4600 जाए, वापस 4450 4500 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भगेगा फिर ये। ठीक है ना, लेकिन 2 दिन कंटिन्यूसली क्लोजिंग चाहिए हमें 4600 के ऊपर। ऐसा नहीं कि 4650 गया, 70 गया और नीचे 4600 के नीचे बंद कर दे। क्लोजिंग इज मस्ट, क्लोजिंग चाहिए हमें। ठीक है ना, तो अगर आपके पास कैपिटल है तो फंड डालो और नीचे कम से कम 4000 के आसपास इसका लेवल जैसे टूटेगा तो ये डेफिनेटली 4050 4000 के आसपास आएगा, वहाँ ऐड करो। 3850 के आसपास ऐड करो पोजीशन और छोड़ दो, वहाँ से आराम से आपको ये बाउंस बैक देगा और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देगा। आपका अगले वीक में सीपीआई डेटा है, सीपीआई डेटा में से पहले अगर ये बाउंस बैक देता है आपको गोल्ड 4500 तक, कहीं पर 4520 4550 कहीं तक भी बाउंस बैक देता है, वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाओ, क्योंकि सीपीआई डेटा पॉजिटिव आएगा, डॉलर फिर ऊपर भगेगा और ये एक बार नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन इन सब बातों के विपरीत टेक्निकल लेवल पे 4600 का ध्यान रखना, 2 दिन वेट करना। अगर 2 दिन 4600 के ऊपर बंद हो रहा है और उन दोनों दिन का हाई उसके अगले दिन ब्रेक कर रहा है तो फिर स्ट्रॉन्ग है। फिर कोई भी डिप आएगा हम बाय ऑन डिप की रणनीति रखेंगे गोल्ड के अंदर। और टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और यहाँ पे तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। मॉर्निंग में डेली एनालिसिस करता ही हूँ मैं गोल्ड की। तो टिल द टाइम आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं हमारे फ्री मेंटरशिप में ज्वाइन होना तो आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्री मेंटरशिप में मैं आपको ज्वाइन कराऊंगा। फ्री ट्रेडिंग व्यू का एक्सेस चाहिए आपको, प्रीमियम वर्जन 3 महीने का वो मैं आपको दिलाऊंगा। ठीक है, और आपकी अगर कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट है, आपको बोनस वगैरह चाहिए अपने डिपॉजिट्स के ऊपर, तो वो भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।